करके और एक साथ लड़ाई लड़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। गाँव रहे या आपका समाज रहे, जब तक आप लोग गलत को गलत नहीं बोलोगे तब तक आप लोग का ऐसे ही आप लोग का हनन होता रहेगा, ऐसे ही आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सारिका सर जिंदाबाद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सारिका सर जिंदाबाद। हम लोगों से आप लोगों का बात होता होगा, हर नांदगांव जिले में, मैं नांदगांव जिले की बात करूंगी और अन्य जगह नहीं जाएंगे। मैसेज आने हटा मैसेज किया, आप लोग आ गए इन बातों को मान के कि कृषि दीदी बोली है, संतोषी दीदी बोली है, गीता बहन बोली है, अन्य जो हमारे पदाधिकारी बोल रहे हैं कि राजनांदगांव में हड़ताल मतलब होगा। आप लोगों ने विश्वास किया उसे? आप घर से बैठ लिए पानी लेके आ गए, आप दही लेके आए क्या? नहीं लेके आए। हम लोगों यहाँ पदाधिकारी हैं, यही मैं चाहती हूँ कि अब जब सैलून की बात होता है तो पहनेंगे। हम 4-5 लोग उठे, एक आवेदन बनाया, आवेदन बना के तो जितने मैडम है अपने ब्लॉक में, जिला में, सारे को हम लोगों ने लेटर दे दिया। ठीक है, लेटर दे दिया। लेटर देने के बाद करती है जहाँ पे सिविल्सों के पास खेती हो रहे हैं तो खेती है एक प्रकार का उसका, तो खेती भी जा रही है वहाँ। मेरी कार्यकर्ता यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी मैडम, साड़ी की क्वालिटी सही नहीं है। बहुत लंबे समय से चल रही है लेकिन सरकार को हमारी मांगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो आज हम लोग फिर मजबूर होकर यहाँ पे सब कार्यकर्ता और सहायिका बहन पूरे अपने अपने प्रांत से आके यहाँ पे एक साथ बैठी हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि हम लोग ने यही सोचा था कि अभी जो बजट आ रहा है हमारे पास केंद्र से और राज्य से, तो बजट में हमारे लिए कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे बारे में सरकार कुछ सोची ही नहीं है। तो हम लोगों ने फिर आज एक बार धरना प्रदर्शन पर अपनी मांगों को लेकर उतरे हैं कि हम अगर अपनी मांगों को रखते हैं और आज धरना प्रदर्शन करते हैं तो हो सकता है सरकार कल हमारी मांगों को पूरा कर देगी। हमारी जो मांग है कोई खास मांग नहीं है। काम सरकार हमसे इतना लेती है कि हम क्या बताएं कि हम रात तक उस काम को करते हैं, अपने घर परिवार छोड़ के उस काम को करते हैं। जैसे भी SRI का काम हुआ, कितनी बहन इस दुनिया से भी चली गई, फिर भी उस कार्यकर्ता और सहायिका बहन उस काम को करके पूर्ण किए हैं। अब हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक हमें कलेक्टर दर्ज दिया जाए। और जैसे MP में सभी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जो सुविधा मिली है वो सुविधा छत्तीसगढ़ सरकार क्यों लागू नहीं करती है? भाई छत्तीसगढ़ सरकार हमसे काम कितना लेती है। जब हम छत्तीसगढ़ सरकार के सामने अपनी बातों को रखते हैं तो बोलते हैं तो केंद्र का काम है, हम केंद्र से अपनी मांगों को रखते हैं तो बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ का काम है सरकार का। तो ये राज्य और केंद्र हम दोनों का काम करते हैं, तो उसके बदले में हमें सरकारी कर्मचारी घोषित क्यों नहीं किया जाता? 50 वर्ष हो गया ICDS को चालू हुए, 50 साल में भी हमारे लिए 1 रुपए का प्रावधान नहीं किया गया। अब हम क्या करेंगे? तो हम अपनी मांगों को लेके आज फिर एक बार अपनी सब बहनें, कार्यकर्ता और सहायिका बहनें फिर एक बार धरना स्थल पर हम उतरे हैं। अगर अभी 2 दिन के हड़ताल में अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है, नहीं ध्यान देती है, तो हम आने वाले समय में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हम सरकार को दिखा देंगे कि आने वाले समय में ये सरकार नहीं रहेगी, हम सरकार को गिरा देंगे। अगर उठाना हमें आता तो सरकार को कुर्सी से गिराना भी हमें आता है। मेरा नाम गीता ठाकुर, जिलाध्यक्ष राजनांदगांव। हमारी लंबी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल पूरे 33 जिले में आज राजनांदगांव में हमारी कार्यकर्ता पूरे उपस्थिति हैं, और हमारी मांग है पहला है सरकारी घोषित किया जाए और जीने लायक वेतन दिया जाए और पेंशन दिया जाए, क्योंकि हमारी काम इतना बोझ बना के रख दिए हैं सरकार की। हम अपने घर में समय नहीं दे सक रहे हैं, ना आंगनबाड़ी में अपने बच्चों को जो हमको शिक्षा देना चाहिए, गतिविधियाँ करना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। जो हमारे हर विभाग की कामों को मतलब अन्य विभागों को काम को लेके हम लोग के ऊपर में इतना दबाव है कि अगर ना करे तो उस जगह में मतलब अलग अलग विभाग से अधिकारी हमें फ़ोन कर करके, और एक तो हमारी काम इतना ऑनलाइन बढ़ चुका है कि हम लोग को हर दिन के मतलब महीने में जो TH देते हैं उसके लिए
हर घर हितग्राही को जाके फोटो कैप्चर करना पड़ता है, अगर ना करें तो उसमें भी डांट। मतलब 15 दिन 1 महीना हो जाते हैं लेकिन उसमें हम लोग का फोटो कैप्चर नहीं होता है। तो सरकार, आज हम लोग उम्मीद रखे थे कि हम सरकार हमारी बजट में हमारे लिए कुछ रखेंगे करके, लेकिन उस बीच में हम लोग के लिए बजट में कुछ नहीं, इसलिए आज हम लोग को रास्ता में उतरने 2 दिवसीय हड़ताल के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? फिर हम लोग मार्च में 9 तारीख को रायपुर में हमारी धरना प्रदर्शन है। संतोषी वर्मा, संयुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संयुक्त मंच संयोजक, जिलाध्यक्ष।